हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों की इतिहास सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो दिखाने वाला हूँ और इसमें जो प्रश्न है इनको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है और इसके अंदर भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से पहला है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रावी है, सिंधु है, सतलज है या सरस्वती है? तो चार स्थानों में से जो सतलज नदी है इसी के किनारे जो रोपड़ है वो स्थित है। दूसरा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? सिक्के, भगवान, शेष, अभिलेख, ये सब तो मिले हैं लेकिन साहित्य जो है वो नहीं मिला था, इसलिए साहित्य लेना है। ठीक है, फिर अगला देखो, गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये तो सभी को पता होगा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक। अ में दिया है महर्षि वाल्मीकि, ब में दिया है महर्षि विश्वामित्र, स में दिया है आर.जी. भंडारक और ड में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि परंपरा के अनुसार जो महाभारत के लेखक है उसका नाम है वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, इसलिए द आएगा। सुत पिटक किस धर्म संबंधित? हिंदू, जैन, मुस्लिम, बौद्ध। तो उत्तर लेना है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 सुत पिटक होते हैं ना, तो इसी तरीके से ये जो बौद्ध धर्म है उसे से ही ये संबंधित है। फिर आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताइए। तो देखो, ये हमारा भारत देश का बॉर्डर वाला हिस्सा है ना, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान। तो जो कश्मीर है, यहाँ पे के लिख देते हैं, कश्मीर से लेके ये जो महाराष्ट्र है एम लिखते हैं। तो कश्मीर के मांडा से लेके महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, यहाँ तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे कुछ दूरी पे उत्तर प्रदेश है, यूपी। तो यूपी के मेरठ लेके पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। और बलूचिस्तान के एक जगह का नाम है सुतकांगे डोर, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा है। फिर अगला जो प्रश्न है, गुप्त वंश की किस महिला ने भूमिदान किया? तो यहाँ पे प्रभावती लेना है, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, प्रभावती गुप्ता ने भूमिदान किया। तीसरा प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो एक तो है कथात्मक और दूसरा है एक तो कथात्मक हो गया कहानी वाला, और दूसरा क्या है? दूसरा याद नहीं आ रहा है। एक तो कथात्मक है, दूसरा देखना। ठीक है, फिर अगला देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको लेना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। फिर है, रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में कहाँ इस्पात संयंत्र स्थापित किया? छत्तीसगढ़ में एक ही इस्पात संयंत्र है ना। अभी तो और बन चुके हैं लेकिन जो पुराना इस्पात संयंत्र है वो है दुर्ग जामुन में है ना, दुर्ग जामुन में। तो जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में दुर्ग में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को सिर्फ मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिनका उत्तर मुझे पता रहेगा मैं बता दूंगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और किस ग्रंथ की रचना की? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने एक मेगास्थनीज नाम के ही जो ग्रंथ है उसका ही रचना इन्होंने किया था। अभिलेख से क्या तात्पर्य है? अभिलेख हम उन चीज़ों को कहते हैं जो खुदाई के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, तो ये अभिलेख है। जैसे कि तांबे का सिक्का नहीं, तांबे का कोई पत्र जैसा है, उसमें कुछ खुदा होता है, उसी को अभिलेख कहते हैं। फिर स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? जातक ग्रंथ से क्या समझते हैं? इसको भी नहीं पता। ठीक, अशोक के कलिंग आक्रमण के 2 कारण लिखिए।
कलिंग में नरसंहार तो हुआ था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो इसके 2 कारण लिखना है। इसके 2 कारण मुझे याद नहीं है। चलो, भगवद गीता क्या है? भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण है उनके उन्होंने जो क्या कहते हैं, अर्जुन को जब शिक्षा दिया था तो उन्हीं के वचनों को वहाँ पे रखा गया भगवद गीता में। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह एवं गंधर्व विवाह को समझाइए। ये थोड़ा सा कम, हाँ अभी मुझे याद नहीं। चलो आगे देखो, वर्ण और संपत्ति के अनुसार संपत्ति के अधिकार में क्या संबंध है? पुरातत्व नहीं, क्या है यहाँ पे, ये दिखाई नहीं दे रहा है। गुप्त काल की मूर्तियाँ और चित्रकला का वर्णन कीजिए कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। और होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो, अभिलेख शास्त्रियों की 3 समस्याएं बताइए। हड़प्पाकालीन विज्ञान एवं कला का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर कालीबंगा, बोधगया, धौलावीरा, मथुरा और उज्जयिनी के बारे में बताना है, या इसको नहीं बताते तो सांची, वाराणसी, राखीगढ़ी, पाटलिपुत्र, कुरु के बारे में बताना है। फिर नीचे में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों को भी देखना है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इतिहास के प्रश्न पत्र को दिखा दिया। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे टॉपिक से बनाए गए हैं।